Bismillahirrahmanirrahim. It's your guy Mardan Ali and welcome back to my channel Nakibi Consultants and I am back again with another YouTube video. और गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले Tier 2 जनरल वीज़ा होता था, ठीक है। दिसंबर 2021 में इसको नाम दे दिया गया स्किल्ड वर्कर वीज़ा का और अब जनवरी 2021 में इसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है और आप इसके लिए एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे कैसे इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सैलरी थ्रेशोल्ड कितना है, वीज़ा एक्सटेंड कैसे हो सकता है, स्विच कैसे हो सकता है, और बेसिकली हम बात करेंगे कि यूके के बाहर से कैसे अप्लाई करते हैं। कि जैसे हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो एशियन कंट्रीज़ सारे इसमें इंक्लूड, एशियन कंट्रीज़ की एक जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ द यूके जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब यूरोप के बाहर से जो लोग हैं उनके लिए एक जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी उतनी है जितनी एशियन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। सिर्फ जिस तरह के इसका नाम है स्किल्ड, तो आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है, और आप इनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरें तो आप इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं। तो गाइज़ इसकी जो पॉइंट बेस्ड वीज़ा है, ये याद रखें कि ये पॉइंट बेस्ड वीज़ा है और इसके टोटल 70 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हम आगे जाकर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसके पॉइंट्स, किस किस चीज़ के कितने पॉइंट्स हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसकी डिटेल्स इतनी डीप हैं, हर चीज़ के बीच में इतनी एक्सेप्शंस हैं, इतनी छूट है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी मिनिमम जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो नॉर्मली है 25,600 पाउंड्स, ठीक है, लेकिन ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन और जो गोइंग रेट ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन डिपेंड करता है और हर ऑक्यूपेशन का गोइंग रेट अलग है। एक जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसका जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो अलग है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अलग है, नर्सों का अलग है, डॉक्टर का अलग है। लेकिन जो इन्होंने बताया हुआ है मिनिमम वो 25,600 है कि इतना होना चाहिए। और अगर कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जिस तरह आप हेल्थ केयर या एजुकेशनल कोई जॉब कर रहे हैं एज अ टीचर या डॉक्टर वगैरह हैं तो फिर आपके लिए छूट है कि 25,600 से नीचे भी हो सकती है। लेकिन 20,480 से 20,480 से किसी सूरत आपकी सैलरी कम नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी ऑक्यूपेशन हो आपका। 20,480 से नीचे नहीं हो सकती, 25,600 से नीचे हो सकती है, लेकिन वो ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन डिपेंड करता है और सर्कमस्टांसिस डिपेंड करते हैं। इसमें ट्रेडेबल पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं और बेशुमार चीज़ें हैं। उसके ऊपर वो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि सैलरी थ्रेशोल्ड कितना है, वो एक अलग चैप्टर है। और गाइस अगर इसके ऊपर डीप वीडियो बनाई जाए और सारी चीज़ों को कवर किया जाए, कि मैं कहता हूँ कि वीडियो नहीं एक पूरी मूवी बन सकती है। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट चीज़ें वो सारी बता दूंगा जो इसके लिए ज़रूरी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बूस्ट मिलता रहे। गाइस ये बहुत ज़रूरी है, फिर मैं क्योंकि इस पर टाइम भी लगता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, वीडियो बनाने में। तो अगर मुझे बूस्ट मिलेगा तो मैं फिर ही जो है ना इस तरह आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आ सकूँगा। तो चलें अब चलते हैं अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपके पास आप इसके लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि यूके का एम्प्लॉयर जो होम ऑफिस से अप्रूव्ड हो, ठीक है, उसकी तरफ से आपको जॉब ऑफर हो, ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिले, ठीक है, और उसके ऊपर आपका जॉब रोल भी लिखा हो, ठीक है, और एक ऑक्यूपेशन कोड भी होता है, ठीक है। यूके का अप्रूव्ड जो स्पॉन्सर है, जो होम ऑफिस से ऑथराइज्ड हो, वही आपको जॉब ऑफर भेज सकता है और आपको आपके जो रोल है उसके साथ वो आपको ऑफर भेजे, ठीक है। और याद रखें कि ये जो जॉब है ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो GOV की वेबसाइट है, ठीक है, आप उस पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब जो है एलिजिबल है, या जो आपका जॉब कोड है उससे भी पता चल सकता है कि जो जॉब का ऑक्यूपेशन कोड है आपके उस ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होगा जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, ठीक है। आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि ये वाकई एलिजिबल जॉब है या नहीं है। उसके बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो जॉब के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ये पूरे एक अलग अलग चैप्टर हैं। तो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि सर्टिफाइड जो है लाइसेंस स्पॉन्सर होना चाहिए, ठीक है, वो आपको ये जॉब ऑफर। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ है कि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो, लिख सकते हो, उनका असली मकसद ये है। और इसमें आइट्स जो है ना 4.5 से लेके 5.0 तक जो है वो चल जाता है। अगर आपका आइट्स स्कोर 4.5 से 5.0 तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप कितने अरसे तक इस वीज़ा पर रह सकते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, इस वीज़ा पर रह सकते हैं, मतलब 5 ईयर्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको जो है अपडेट भी कर सकते हैं,
ठीक है, और जॉब चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर चेंज भी कर सकते हैं, उसको फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अगर आप स्टडी वीज़ा पे हैं तो इसके लिए स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीज़ा पे ज़्यादा देर तक के लिए रहना चाहते हैं तो 5 ईयर्स, जो आपके 5 सालों के बाद आप सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 5 साल के लिए स्किल्ड रूट वाले वीज़ा पर हैं तो 5 साल के बाद आप इनडेफिनिट लीव टू रिमेन, ठीक है, या परमानेंट जो सेटलमेंट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको यूके में जब आप उस राइट के लिए अप्लाई कर देंगे ILR के लिए, तो आपको यूके में राइट टू लिव भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी कर सकेंगे, काम भी कर सकेंगे, एज लॉन्ग एज यू लाइक, ठीक है, और आप बेनिफिट्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका अप्लाई करने का तरीकाकार ये क्या है, आप यूके के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यूके के इनसाइड से भी अप्लाई कर सकते हैं, और यूके के अंदर रह के वीज़ा स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं, और अपने बच्चों को और जो अपना पार्टनर है उसको भी बुला सकते हैं, ठीक है। और अब यह है कि इस वीज़ा के लिए कितनी, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, ठीक है। आप इस वीज़ा के लिए 3 मंथ्स पहले, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी स्टार्ट डेट है ना, आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उस पर लिखा होगा कि आपकी जॉब कब से स्टार्ट हो रही है, तो उससे 3 महीने जो पहले है ना, उससे पहले पहले आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और डिसीजन कितने दिनों में आता है, ठीक है, 3 वीक्स के अंदर डिसीजन आता है अगर आप यूके के बाहर हैं, और 8 वीक्स के अंदर आता है अगर आप यूके के अंदर हैं, ठीक है। 3 वीक्स अगर आप यूके से बाहर हैं और 8 वीक्स के अंदर डिसीजन आता है अगर आप यूके के अंदर है। अब जी इसमें इसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और आपको, आपके पार्टनर को और आपके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, हर किसी को इलादा इसकी जो फीस है और इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज पे करना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए फ़ीस कितनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ इसके लिए जो फ़ीस रिक्वायर्ड है, वो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो डिपेंड करती है, वो स्टैंडर्ड फ़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। वो 610 पाउंड से लेके 1408 के दरमियान कहीं भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 610 ही है। और जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो फिक्स है, वो 624 पाउंड पर ईयर है, ठीक है। ईच एप्लीकेंट की जो फीस होगी वो 610 पाउंड, ठीक है, और जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है वो 624 है, ठीक है। यूके के बाहर की हम बात कर रहे हैं, यूके के अंदर डिफरेंट फीस है, इसलिए हम यूके के बाहर की बात करेंगे, सही हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो लोग, ठीक है, हेल्थ केयर के सेक्टर में जॉब, अगर आप एक डॉक्टर हो, आप एक नर्स हो, या अडल्ट सोशल केयर में या हेल्थ के डिपार्टमेंट में से रिलेटेड हो, और आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो गाइज आप लोग हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करें। आपने इस रूट में अप्लाई नहीं करना। अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, या हेल्थ या अडल्ट सोशल केयर से रिलेटेड हो, तो आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करें, इसके लिए नहीं अप्लाई करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस वीज़ा में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ठीक है। आप यूके में इस स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अपने पार्टनर को लेकर आ सकते हैं, अपने बच्चों को जो कि आपके डिपेंडेंट हैं उनको लेकर आ सकते हैं, ठीक है। एडिशनल वर्क भी कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं। वॉलंटरी वर्क भी कर सकते हैं, ट्रैवल बाहर भी जा सकते हैं, यूके में वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। और 5 साल रहने के बाद आप परमानेंटली स्टे के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या सेटलमेंट कहते हैं। और आप क्या चीज़ें नहीं कर सकते, जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे होंगे तो आप यूके की गवर्नमेंट से बेनिफिट नहीं ले सकते, किसी किस्म का स्टेट फंड या पब्लिक फंड नहीं ले सकते, या आप अपना जो जॉब है या एम्प्लॉयर है चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपना वीज़ा ना चेंज करें। अगर आप अपना वीज़ा चेंज करते हैं, ठीक है, वीज़े को अपडेट करते हैं, स्किल्ड वर्कर के अंदर अगर अपना वीज़ा अपडेट करते हैं ना, फिर आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप डबल काम कर सकते हैं, 2 एम्प्लॉयर्स के पास भी काम कर सकते हैं, या जब आप सेम ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, जब आप सेम ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं फिर आप 2 एम्प्लॉयर्स के पास काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। गाइज ये भी एक बड़े लंबे टॉपिक है, एम्प्लॉयर के पास किस काम कर सकते हो, डिफरेंट काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मेन चीज़ें में जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए यार जो चीज़ें चाहिए ना, मेन बेसिक, वो इस वीडियो में आपको सारी मिल जाएंगी। अब जी इसके पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं कि पॉइंट्स इसके आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज टोटल जो पॉइंट्स जो आपको चाहिए ना, वो 70 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। वो 70 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, जो आपकी जो जॉब ऑफर है ना, जो आपका लाइसेंस स्पॉन्सर है, ठीक है, 20 पॉइंट्स आपको उधर से मिल गए, ठीक है। जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल, जो आपका ये है RQF लेवल 3, RQF लेवल 3 के बराबर जो है ना, ये उसके भी आपको 20 पॉइंट्स देंगे। तो अब मैं आपको बता दूं RQF लेवल 3 है क्या। RQF लेवल 3 यूके में इसको A लेवल्स के बराबर माना जाता है। मिनिमम RQF लेवल 3 होना चाहिए, इससे ऊपर जितना मर्जी हो।
ए लेवल्स, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान में सिंपल ज़ुबान में 3 साल वाला डिप्लोमा अगर आपके पास है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या किसी भी फील्ड में है, ठीक है, तो आप लोग फिर एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी पढ़ाई इससे ऊपर है, कोई बैचलर्स है, मास्टर्स वाला है, वो लोग तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो उन्होंने बताया RQF लेवल 3 जो ए लेवल्स के बराबर होता है, ठीक है, और आपके पास उस फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। 20 पॉइंट्स हो गए आपकी जॉब ऑफर के, 20 पॉइंट हो गए जो आपका ये अप्रोप्रिएट स्किल लेवल है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा है और आपके पास क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है तो ये 40 पॉइंट आपके हो गए। और आपका जो अगर आइट्स है आपके पास 4.5 से 5.0 तक के दरमियान में तो 10 पॉइंट उसके हो गए, 50 पॉइंट। और अगर आपकी जो सैलरी है वो 25,600 से ऊपर है तो 20 पॉइंट उसके हो गए गाइज, तो 70 पॉइंट्स आपके वीज़े के पूरे हो जाते हैं, तो आप इसके लिए फिर अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें ट्रेडेबल पॉइंट्स भी हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेडेबल पॉइंट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो PhD है, ठीक है, वो इन ए सब्जेक्ट रेलिवेंट टू द जॉब, और वो जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट फील्ड से है तो 10 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा उसके भी मिल सकते हैं। अगर आपके कहीं से पॉइंट्स कम होते हैं तो इस तरह से भी पूरे हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन वाली जॉबें कर रहे हैं जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी बताती है, ठीक है, तो 20 पॉइंट आपको उधर से भी मिल सकते हैं। अगर आपके कहीं और से कम हो रहे हैं पॉइंट तो 20 पॉइंट। अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की एक पूरी लिस्ट है जिसमें इंजीनियर्स आते हैं, ठीक है, और डॉक्टर वगैरह भी, और ये सारे जो लोग आते हैं तो उसके भी आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं। तो मेन जितनी चीज़ें थी गाइज मैंने आपको बता दी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में जो अप्लाई करने के लिए जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो gov.uk के ऊपर जाके डिटेल्स में हासिल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो पूरी डिटेल्स से होंगी, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का ये मकसद ये है कि आप कमेंट में मेरे से हर चीज़ पूछ सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट में मेरे से पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जिस किस्म का भी क्वेश्चन है स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड मैं आपको उसका आंसर करूंगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़।